खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदारुल कुद्दुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको खुश आमदीद करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आपकी मेज़बान रुमालिश नज़ीर। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हम शॉर्टकट पर बात करते आए हैं और पास्टर रोबिन्सन गिल के तवस्सुत से बहुत कुछ सीखा है। आज के इस प्रोग्राम में भी उसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे एक नए मौजू के साथ, पास्टर रोबिन्सन के साथ। थैंक यू वेरी मच रोमालिश। मौजू तो हमारा शॉर्टकट ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो हमारा आज का प्रोग्राम या एपिसोड है वो दो मज़ीद सेक्शंस पर या ज़िंदगी के दो मज़ीद मामलात पर बात हम करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि किस तरह से हम तालीमी सफ़र में और इसके साथ साथ जो पैसा कमाने का लालच है वो बाज़ औक़ात हमें शॉर्टकट्स की तरफ जाने पर मजबूर करता है या माइल करता है। और आज हम ज़िंदगी के मामलात में से दो और शोबों को देखेंगे। एक पैसा कमाने के बाद जो ख्वाहिश इंसान के अंदर या नौजवान के अंदर पैदा होती है वो ये कि उसकी एक शनाख्त हो या वो जाना जाए, उसको लोग जाने। हाँ, फेम, शोहरत एक बड़ा ख़तरनाक जाल है या फंदा है जिसमें इंसान फंस जाता है और समझता है कि वो जाना जाता है, लोग उसको जानते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जितना ज़्यादा हमारा दायरा कार वसी होता है, जितना ज़्यादा लोग हमें जानते हैं, उतना ज़्यादा हमारा बदनामी का दायरा कार भी वसी होता जाता है। और इसलिए एक लिहाज से शोहरत या फेम हमें तस्कीन भी देती है, तसल्ली भी देती है, एक सेटिस्फेक्शन या आसूदगी का भी एहसास होता है, लेकिन उसके साथ साथ ख़तरा भी बढ़ता जाता है। और हमें इस बात को अपने सामने रखना है कि किस तरह से हम इस फंदे से भी बच सकते हैं। सो जो हमारा पहला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे शोहरत और असर व रसूख या इख्तियार हासिल करने के लिए जब इंसान शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। दौलत कमा लेने के बाद या दौलत हासिल कर लेने के बाद एक इंसान के अंदर पहले ये ख़्याल होता है कि जब मैं दौलतमंद होऊंगा, अमीर होऊंगा तो इस वजह से मुझे लोग जानेंगे। लेकिन दौलत हासिल करके भी उसे एहसास होता है कि ये कुछ हासिल नहीं हुआ जब तक कि हाँ ये काफ़ी नहीं, जब तक कि लोग मुझे जाने ना। और उसी दौलत के ज़रिए फिर वो अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करता है, खा महंगा मोबाइल हो, महंगी गाड़ी हो या महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना। दरअसल जो इशू चल रहा होता है पस मंज़र में वो शनाख्त का होता है और वो चाहता है कि वो जाना जाए। सो इस पर हम अभी बात करने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के शुरू में ही जब इब्लीस ने उनके सामने आजमाइशें रखीं तो नाज़रीन को भी मैं बताता चलूँ कि जो पहली आजमाइश थी वो किस तरह से मुखातिब किया इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के ये रोटी बन जाए। अगर तू खुदा का बेटा है, अपनी शनाख्त करवा। और बहुत दफ़ा मसीही ईमानदार होते हुए हम खिदमत में होते हुए भी शोहरत के जाल में फंस जाते हैं। खादमीन भी बाज़ औक़ात इस बड़े फंदे में फंस जाते हैं कि वो जाने जाएं, वो मशहूर हों और लोग उनको जाने पहचाने। और हमें इस ख़तरे से हमेशा आगाह रहना है, ख़बरदार रहना है। खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त के हवाले से जब उस पर हमला किया शैतान ने कि अगर तू खुदा का बेटा है, और फिर दूसरी आजमाइश भी इसी तरह से है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तईं अपने आप को नीचे गिरा ले। और फिर वो कलाम का भी हवाला देता है कि वो शैतान से ज़्यादा कलाम बिल्कुल वो कलाम को जानता है और हवाला पेश करता है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लेकर उस रास्तबाजी को पूरा किया। यूहन्ना ने जब कहा भी बपतिस्मा देने वाले ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कि तुझे बपतिस्मे की क्या हाजत है, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमें इस तरह से सारी रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। और फिर लिखा है कि आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो जब हम खुदा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक खुदा तक आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका नमूना हमारे सामने रखा, और उससे पहले ही हमें तालीम नज़र आती है। यूहन्ना की जो तालीम थी, तौबा की जो मनादी थी कि आसमान की बादशाह नज़दीक आ गई। खुदावंद यीशु मसीह को तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मे की हाजत नहीं थी, लेकिन बपतिस्मे का एक नमूना उन्होंने हमारे सामने रखा। और उसके बाद फिर आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है
जिससे मैं खुश हूँ। जब हम खुदा तक रसाई हासिल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो इस बात को हम समझें कि हमारी शनाख्त मसीह में है। ना रुपया पैसा हमें शनाख्त दे सकता है, ना हमारा अपना नाम हमें शनाख्त दे सकता है, ना हमारा टाइटल हमें शनाख्त दे सकता है, ना हमारी शोहरत हमें शनाख्त दे सकती है। हम जाने जाते हैं तो मसीह यीशु के वसीले से जाने जाते हैं। और इस बात को एक ईमानदार भी अपने सामने रखे, और ख़ास कोई खिदमत में हो वो भी इस बात को अपने सामने रखे। और नौजवानों से तो मैं ख़ास तौर पर ये बात कहूँगा कि ज़रूर जब मसीह यीशु में वो अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, शागिर्दियत में आगे बढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए खुदा के जब बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो फिर उन्हें अपनी शनाख्त का यकीन होना चाहिए। शोहरत के पीछे यूं ही ना मारे मारे फिरते रहें कि आखिरकार तबाही की तरफ चले जाएं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यूथ से ताल्लुक़ रखते हुए, नौजवानी के दौर में से गुज़रते हुए, आप फेसबुक के बारे में, सोशल नेटवर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगी, और उसका हमारे नौजवानों पर क्या असर है, और किस तरह से वो उसे शोहरत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज़्यादा तो असर ही इन चीज़ों का है। सोशल नेटवर्किंग जो है ये हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा, ठीक है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें लोगों से कनेक्ट रखती है, गूगल हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट रखता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, लेकिन जिस तरफ इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसी तरह नेगेटिव भी है। और यूथ ये बात समझती नहीं कि इसका मिसयूज़ और यूज़ क्या है, वो इसके मिसयूज़ की तरफ चली जाती है। जैसे कि फेसबुक पर हर वक्त ऑनलाइन रहना, अपने टाइम कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती है, इसे ज़ाया नहीं करते, एक बार गुजर जाए तो फिर वापस नहीं आता, लेकिन उस वक्त को क्या ज़ाया कर रहे हैं, वो फेसबुक पर हर वक्त ऑनलाइन हैं, दोस्तों के साथ अपनी तस्वीरें जो हैं, पिक्चर्स जो हैं पोस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी यूथ किस लिए कर रही है कि सब लोग हमें जाने। मैं फेसबुक पे ऑनलाइन रहूँगा, मेरी पिक्स होंगी, स्टेटस अपलोड होंगे, व्हाट्सएप पे मैं अपनी प्रोफाइल पिक्स चेंज करूँगा तो लोग मुझे जानेंगे कि ये इतनी अच्छी अच्छी पिक्स लेता है। और इस तरह से नहीं हम देखते कि लोग हमसे लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा, या हम उनकी भलाई के लिए कितना काम कर रहे हैं, या उनके लिए कितना काम किया। हम लोगों के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, शायद हमें इस बात की ख्वाहिश होती है कि हम जानें कि कितनी ज़्यादा लाइक्स हमें मिल गई हैं, कितने ज़्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं हमारी चीज़ों को। और ज़रा गौर कीजिए कि हम पब्लिकली, और ख़ुसूसन मैं नौजवान बेटियों से भी मुखातिब हूँ कि बड़े ज़्यादा ख़बरदार और मोहतात रहने की ज़रूरत है आज के दौर में, कि हम किस तरह से अपनी प्राइवेसी को, या जो हमारी निजी ज़िंदगी है, हमारी जो तस्वीरें हैं, हमारी पिक्चर्स हैं, किस तरह से हम उनको शेयर करते हैं और पब्लिक के सामने उनको प्रेजेंट करते हैं। और जब हम मसीही नौजवान हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि किस तरह से हमने, अगर खुदा ने वो हमें टूल दिया है या हम उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किस तरह से हम उसके ज़रिए से भी खुशखबरी को, गवाही को, उस मिसाल को एक बतौर रोल मॉडल होते हुए दूसरों तक अपने आप को पेश कर सकते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। लेकिन क्या पास्टर जी, ये जो मतलब शोहरत है इतनी ही बुरी चीज़ है? बहुत सारे लोग हैं, मतलब जब तक, जैसे आपने खुदा के खादमीन का जिक्र किया, अगर वो हमें मैसेज नहीं दे रहे, वो स्पीकर, मतलब जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, वो हमें तालीम देंगे, हम उन्हें जानेंगे, फिर कोई और उन्हें सुनता है, वो भी बुलाता है, तो ये तो वो बात हो गई कि वो यीशु मसीह की तरह कलाम को प्रचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उनका ये फेम होता है तो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कलाम की सही बात को भी गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि ये जो इन्होंने कहा ये इस तरह से नहीं, इस तरह से। बुराई तो आती है, उसका क्राइटेरिया बड़ा होता है, लेकिन फेम आना भी तो ज़रूरी है ताकि लोग जानें खुदावंद के खादिम को, ताकि वो बुलाएं और खुदावंद का कलाम दुनिया में फैले। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को, उनकी मनादी को देखें तो अक्सर उन्होंने बहुत बड़े काम किए, अजाइब दिखाए, मौजज़ा दिखाए, और साथ ये भी कहा कि जा किसी को ना बताना। लेकिन इसके साथ साथ ये आयात भी हमें मिलती हैं कि उसकी शोहरत फैलती गई। जो आजकल मसला है वो ये कि जो खादमीन हैं बाज़ औक़ात वो ख़ुद अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं। यहाँ पर आकर गलती होती है कि अगर लोग आपको जानते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं, लोग ज़रूर बात करेंगे, चाहे मस्बत करें चाहे मनफी करें, लेकिन हमारा अपना
फ़ेम के बारे में या शोहरत के बारे में क्या तसव्वुर है? क्या मैं ख़ुद अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करता रहता हूँ, प्रमोट करता रहता हूँ, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ इस वक्त, मैंने क्या किया? और ज़रा गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने जब मोजज़ात भी किए तो पहले नहीं ऐसे कि शागिर्दों को वो किसी जगह भेजते थे कि जाओ जाकर वहाँ पर मुनादी करो कि मैं आ रहा हूँ, ढंडोरा पीटो या इश्तिहारबाजी करो। लेकिन बहुत दफ़ा हम इस चीज़ को भी इस तरह से होता हुआ देखते हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक दूसरा एस्पेक्ट है जो लोग जानते हैं अगर। और ख़ास बात ये भी याद रखें कि खिदमत में होते हुए मुझे ये चीज़ लोगों को सिखानी है कि मेरी गवाही या मेरा प्रचार ना दूसरों के सामने करें, बल्कि मेरी खिदमत या मेरी मुनादी के बाद वो यीशु मसीह को जानें और फिर दूसरे तक यीशु मसीह की गवाही पहुंचाएं। एक बड़ा ख़तरा ये है कि हम खादमों की ही गवाही देना शुरू कर देते हैं, इंजील की बिशारत और खुशखबरी पीछे रह जाती है, लेकिन हम उनको इस तरह से मशहूर करते हैं या ख़ुद आ जाते हैं, या लोगों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जगह ना लें शोहरत हासिल करते करते। सो ये एक पहलू है, और इसके साथ साथ जो असर व रसूख और इख्तियार वाला है वो हमें तीसरी आजमाइश में नज़र आता है कि ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूँगा। और हम इख्तियार को, असर व रसूख को इस्तेमाल करने के लिए बहुत दफ़ा शॉर्टकट्स का सहारा लेते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स जो नाजायज़ हैं या जो अनफेयर मीन्स कहलाते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। और हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है, ख़्वाह हम अपनी पोजीशन के हवाले से, ख़्वाह हम खिदमत के अलावा भी अगर हम देखें कि अपने असर व रसूख को किस तरह से हम मज़बूत करने की कोशिश करते हैं। शायद एक नौजवान जो है वो किसी गैंग के साथ, किसी बड़े मनफी शख्स के साथ उसका अगर ताल्लुक़ है तो वो इस बात पर फ़ख्र करेगा कि मेरे पास कोई इख्तियार है और मेरा वो वाकिफ़ है यहाँ। और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं अगर हमारी जेब में किसी बड़ी हस्ती का या किसी बड़े ऑफिसर का कार्ड हो। सो इस बात से भी हमें ख़बरदार रहना कि ऐसे शॉर्टकट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारी शनाख्त है वो मसीह में अगर है तो दयानतदारी से उसको सामने रख के आगे बढ़ें, और खुदा उसमें आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। जैसे पौलुस रसूल ने भी कहा कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। तो अगर हमें जीना है तो मसीह के लिए जीना है, ताकि उसी के वसीला से बिल्कुल वो फिलिपियों का ख़त पहला बाब उसकी 21वीं आयत, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। तो जब हम ज़िंदा हैं तो हम ना नज़र आएँ बल्कि मसीह। और गलतियों के ख़ात में दूसरे बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। ये है हमारी ज़िंदगी जो नज़र आनी चाहिए दूसरों को। और इस बात को हम अपने सामने रखें। मिसाल 22वें बाब की पहली आयत में लिखा है, एक मैं इस हवाले से शेयर करता जो आयत आपके साथ, कि नेक नाम बेक़ियास ख़जाने से बेहतर है, कि जिस ख़जाने का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता उससे बेहतर है कि हम नेक नाम हों। और वो नेक नामी की शोहरत जो है वो हमें ख़ुद नहीं करनी पड़ती, लोग ख़ुद ही उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ेंगे और जीवन साथी के चुनाव के हवाले से शॉर्टकट्स पर हम अब बात करने वाले हैं। रुमाइलिश, इस बारे में आप से मैं चाहूँगा कि आप कुछ शेयर करें, फिर मैं इस पर बात करूँगा। बिल्कुल रोबिन्सन भाई, ये बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है जो कि आपने चूज़ किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको जो है आप इसे फ्रंट पे लेकर आए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस पर फोकस करें, इस बारे में सोचें। नौजवान नस्ल जो है वो तो चाहती है कि उसको इस बारे में कोई इन्फो दे। और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर हम सब वाकई में इस चीज़ को गलत समझने के अलावा अगर हम इसका पॉजिटिव पहलू देखें और इस पर डिस्कशन, यानी कि शर्मा कर जो आजकल बहुत बात की जाती है, अगर हम लोग बाइबल मुक़द्दस से रिलेट करके इसके बारे में बताएं तो जो बहुत सी ख़राबियाँ इस ज़िंदगी में पैदा हो रही हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो जाएंगी। जी रुमाइलिश, आपने अच्छी बात कही कि इस मौजू पर बात करते हुए एक शर्म का अंसर हमें नज़र आता है। और दिलचस्प बात यह कि जब सोशल नेटवर्क पर इस मौजू पर बात की जाती है या नौजवान इस तरह से सर्च करता है तो फिर इसमें शर्मिंदगी कम है। लेकिन जब चर्च सेटअप में आ जाते हैं या चर्च में एक नौजवान जो है शायद पासबान से अपने पास्टर से ऐसा सवाल करते हुए झिझकता है, वालिदैन से बच्चे इस मौजू पर बात नहीं करते और अंदर ही अंदर एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और जब वो लावे की तरह फटता है तो ख़ानदानी ज़िंदगी में और वालिदैन और बच्चों के आपस के ताल्लुकात में भी, मामलात में भी मुश्किलात पैदा करता है।
ज़िंदगी का बड़ा अहम फ़ैसला ये। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला है। और बाग़ अदन में ही खुदा ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और खुदा ने फिर उसके लिए एक मददगार हवा की सूरत में फ़राहम किया। एक इंसान के अंदर ये ज़रूरत है कि वो किसी के साथ मुंसलिक या मंसूब होना चाहता है, खा मेल हो खा फ़ीमेल हो, मर्द या औरत। और खुदा का ये इंतज़ाम है, या खुदा ने हमें ये एक हमारे नेचर में बिल्ट इन जो है सिस्टम, हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं मंसूब होना। लेकिन अहम फ़ैसला है और फिर अहम ज़रूरत भी है। लेकिन मसला ये है कि हम इस अहम फ़ैसले को फ़ौरी तौर पर कर लेते हैं या बड़ा आसान समझते हैं कि मैं ये फ़ैसला ख़ुद ही कर लूँगा और फिर मैं अपने बड़ों को बता दूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी सोच को लेकर हम खुदा को भी पीछे छोड़ देते हैं। खुदा से मशवरा लेना या कलाम मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल करना, ये बातें बाद में आती हैं, और पहले हम देखते हैं या सोचते हैं कि हमारा दिल क्या कहता है। और दिल की ज़्यादा सुनने के लिए कहा जाता है। जो मुआशरा है हमारा, जो दुनिया है, जो असर डाला जाता है वो यही कि आपका जो दिल कर रहा है, जो आप करना चाहते हैं वो करें। इसमें मैं एक बात तो ये कह चुका कि ये अहम फ़ैसला है और इसमें जल्दी नहीं करनी, खुदा के वक्त का इंतज़ार करना है, और इसके साथ साथ आपके वालिदैन की राय भी शामिल होना ज़रूरी है। जब हम शादी की बात करते हैं या जीवन साथी के चुनाव की बात करते हैं तो हमें अरेंज्ड मैरिज नज़र आती है अपने कल्चर में, और फिर लव मैरिज का भी रुझान नज़र आता है, और फिर एक और बड़ा रुझान इंटरफेथ या इंटर रिलीजन मैरिज का भी है। और इसके साथ साथ अब इंटरनेट मैरिजेस जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग़ पा रही हैं। लेकिन कहाँ पर हमें स्टॉप करना है, कहाँ पर हमें पता है कि ये हमारी हद है, कौन सा फ़ैसला दुरुस्त है? सबसे पहले मैं बात करूँगा इंटरफेथ मैरिज की। अगर कोई इस पर सवाल करना चाहता है या पूछना चाहता है कि ये दुरुस्त है या गलत है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बतौर पासबान, बतौर खुदा का खादम ये जवाब देता हूँ कि कलाम मुक़द्दस की रूह से ये गलत है। अगर हम देखें जो आयत है बड़ी खूबसूरत, दूसरा करंथियों का ख़त 6 बाब और उसकी 14वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी बुनियाद वहीं से शुरू है, दुरुस्त है कि हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिए ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर रूहानी तौर पर शॉर्टकट नहीं लिए, खुदावंद यीशु मसीह को सच्चे तौर पर जानते हैं, बेहतर तौर पर आगे चल रहे हैं, तालीम के मैदान में शॉर्टकट्स नहीं लिए, तो जब ज़िंदगी का ये मरहला आएगा तो इसमें भी हम खुदा के खौफ में ही कदम बढ़ाएंगे। खुदावंद के खौफ में ही हम ये फ़ैसला करेंगे, खुदावंद को सामने रखते हुए, खुदा के कलाम को सामने रखते हुए ये फ़ैसला करेंगे। और जहाँ तक वालिदैन की यानी अरेंज मैरिज और लव मैरिज का ताल्लुक़ है, इसके बारे में भी नौजवान पूछते हैं या सोचते हैं कि नहीं, जो लव मैरिज है वही कामयाब है, या वालिदैन कहते हैं कि जो अरेंज मैरिज है वही कामयाब है। मैं समझता हूँ कि ये म्यूचुअल होना चाहिए, मिलकर फ़ैसला करना है, और खुदा के खौफ में वालिदैन को भी खुदा के खौफ में रहते हुए और बच्चों को भी। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि वालिदैन ख़ुद फ़ैसला कर लें और जो जीवन साथी होने वाला है, बनने वाला है, उसको एक पार्टनर ने, एक फ़रीक ने दूसरे को देखा भी नहीं। यहाँ पर भी ऐसे भी हमारे कल्चर में होता है, लेकिन हमें ख़बरदार रहना है। और दूसरी तरफ वही बात कि अगर आप ख़ुद से सारा फ़ैसला कर लेते हैं नौजवान होते हुए, और फिर आकर अपने माँ बाप को शादी में शिरकत की दावत ही देते हैं और कहते हैं कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है, तो फिर भी हम खुदा के खौफ में ये काम नहीं कर रहे। खुदा का खौफ सामने रखना, और फिर ये भी देखना कि जिसके साथ मैं रिश्ता अज़वाज में बंधने वाला हूँ वो ईमानदार है या नहीं। पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ। और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, एक यूथ सेमिनार में मैंने ये सवाल नौजवान लड़कों के सामने रखा कि जब आप जीवन साथी का चुनाव करते हैं या आप जिस लड़की के बारे में सोचते हैं, मुझे उसकी खूबियाँ बताएं, क्या क्या आप उसमें देखना चाहते हैं। और एक नौजवान बताता चला गया, फिर दूसरों ने भी शेयर किया, और मैं वो वाइट बोर्ड पर लिखता गया। और फिर मैंने उनसे सवाल किया कि अब आप ज़रा गौर करें कि यही सवाल मैं लड़कियों से पूछूं, या लड़कियों का सेमिनार हो उसमें मैं ये सवाल करूं, तो क्या वो भी यही खूबियाँ नहीं चाहेंगी?
लड़कों में। और हमें यही देखना है कि हम जो खूबियाँ दूसरों में चाहते हैं कि वो खुदा का खौफ रखें, वो ईमानदार हों, वो नजात याफ्ता हों, वो हमारे वालिदैन की इज़्ज़त करने वाली हों, वो अच्छी बीवी बन सकें, अच्छी माँ बन सकें, सो ज़रूर है कि हम भी उन चीज़ों पर काम करें, अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करें। और नौजवान गलती ये करते हैं कि वो बाज़ औक़ात शादी को ही शॉर्टकट बनाते हैं कामयाब ज़िंदगी के लिए। किसी ऐसी जगह पर शादी की जाए जिसको हम कमर्शियल मैरिज कहते हैं कि जिससे मुझे कोई माली फ़ायदा भी हासिल हो। सो उसकी बुनियाद मोहब्बत नहीं होती, उसकी बुनियाद खुदा का खौफ नहीं होता, खुदा से रहनुमाई हासिल नहीं की गई होती। सो इन ख़तरात से हमें आगाह रहना है और खुदा की तरफ देखना है और माँ बाप की इज़्ज़त को भी सामने रखना है और ये फ़ैसला करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना। और बहुत दफ़ा नौजवान अपनी तालीम को भी साइड पर रखते हैं, बाकी सारे मामलात को भी, अपनी जो शनाख्त है उसके बारे में भी इतने कॉन्शियस नहीं होते कि क्या वो बनने जा रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहला ख्याल ये होता है कि ये डन हो जाए या ये फ़ैसला हो जाए कि मैंने किससे, हाँ, हालांकि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले आपको उन टारगेट्स को अचीव करना है, उस मुकाम तक पहुंचना है, अपनी तालीम को दयानतदारी से हासिल करना है और फिर आप जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो खुदा खुद अपने वक्त मुकर्रर पर वो जीवन साथी मुहैया करेगा जो ऐन आपके मेयार के और दुआओं के मुताबिक होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा रोबिन्सन भाई कि वाकई में शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो एक बहुत अहम मरहला है हमारी ज़िंदगी का, जो कि हमारी पूरी लाइफ को पर जो है वो डिपेंडेड होता है कि अगर हमने ये फ़ैसला गलत कर दिया तो हमारी पूरी लाइफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यही बात हमें समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने पहला रिश्ता यही बाग़ एदन में बनाया और शैतान ने इसी को ख़राब किया, स्पॉइल किया और वहाँ पर हमें इल्ज़ाम तराशी नज़र आती है। जो आदम था उसने खुदा पर भी इल्ज़ाम लगाया कि तूने मुझे ये औरत दी, फिर हवा पर भी इल्ज़ाम लगाया गया, ज़ाहिर बात है। सो वो जो ख़ानदानी ज़िंदगी थी वो वहीं पर हमें ख़राब होती हुई नज़र आती है और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला भी बड़ा अहम होता है और फिर शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अहम है और शैतान इसी रिश्ते पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है क्योंकि इसके ज़रिए से वो आने वाली नस्ल को अपने कंट्रोल में कर सकता है और कर लेता है। और हमारा यूँ शॉर्टकट ले लेना या वक्त से पहले कोई गलत फ़ैसला कर लेना या खुदा से रहनुमाई हासिल किए बगैर या वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर फ़ैसला कर लेना, और शैतान चाहता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट लिया जाए या ऐसा कोई कदम उठाया जाए, ऐसा कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए जो इनको आगे चल के तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाए। सो बहुत ज़रूरी है कि हम रूहानी तौर पर भी खुदा के खौफ में रहते हुए पाक रूह की रहनुमाई में ये अहम फ़ैसला करें ज़िंदगी का। थैंक यू सो मच रोबिन्सन भाई कि आपने आज इतने अहम मौज़ूआत की तरफ हम लोग की तवज्जो दिलाई। मैंने तो इन मौज़ूआत के बिना पर बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की और मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को। इस शो में सीखी गई तमाम तर बातों को आप अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं और ख़ास तौर पर जब रोबिन्सन भाई ने फोकस किया कि शोहरत पर, कि शोहरत से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, हम जीते हैं तो हमें मसीह नज़र आना चाहिए, ना कि हम अपने बलबूते पे हों कि जी जो हूँ सो मैं ही हूँ। हमें खुदावंद के साथ अपनी लगन को लगाना है और जैसे उन्होंने जीवन साथी के चुनाव पर हमें इतने अच्छे तरीक़ा से सिखाया, तो हमें चाहिए ख़ास तौर पे नौजवानों को कि जब वो इस मरहले में पहुँचे कि ये फ़ैसला करना हो तो उस वक्त खुदा के खौफ को अपने दिल में रखें। और ख़ास तौर पे वालिदैन से भी उम्मीद रखती हूँ कि इस शो के ज़रिए से उन्होंने सीखा होगा कि वो आइंदा जब भी इस तरह के मामलात को तय करेंगे तो खुदावंद का खौफ अपने दिल में रखेंगे। इस शो के मुतालिक अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट करें। अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।